डॉक्टर एलियास कार्टर एक जुनूनी इंसान थे। क्वांटम फिजिक्स के रहस्यों ने उन्हें घेर रखा था। दुनिया को समीकरण और कण दिखते थे। उन्हें दरवाजे दिखाई देते थे, दूसरी दुनियाओं के दरवाजे। उनका मानना था कि मन इन दरवाजों से यात्रा कर सकता है। उनके साथ ही उनका मजाक उड़ाते थे। वो उनके सिद्धांतों को बेतुका कहते थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी, उनका जुनून उन्हें बर्बाद कर देगा। डॉक्टर कार्टर आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता था कि सच्चाई कहीं बाहर है। वो इसे अपनी आत्मा की गहराई में महसूस कर सकते थे। उन्होंने अनगिनत रातें अपनी प्रयोगशाला में बिताईं। मशीनों की गूंज ही उनकी साथी थी। उनके नोटपैड पर समीकरण नाचते थे। वे संभावनाओं की फुसफुसाते थे। उन्होंने क्वांटम दुनिया में गहराई से प्रवेश किया। उन्होंने पर्दे के पीछे एक झलक पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनका दृढ़ निश्चय अटल था। वो एक मिशन पर थे। वो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करेंगे। एक रात सब कुछ बदल गया। क्वांटम अराजकता से एक सफलता मिली। डॉक्टर कार्टर का प्रयोग जीवन में आ गया। कमरे में ऊर्जा का स्पंदन हुआ। उनके सामने एक घूमता हुआ भंवर बन गया। उन्होंने अनजान में देखा। डर उत्साह से लड़ रहा था। यही था जिस पल का उन्हें इंतजार था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के भंवर में कदम रख दिया। उनकी यात्रा शुरू हो गई थी। वो रंग और रोशनी के एक कैलेडोस्कोप से गुजरा। सेंसरी ओवरलोड ने उसे लगभग निगल ही लिया था। फिर अचानक सब रुक गया। वो खुद को एक शांत बगीचे में पाया। ये ऐसी जगह थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हवा अनदेखी ऊर्जा से कंपन कर रही थी। फूल एक अंदरूनी रोशनी से चमक रहे थे। अब वो धरती पर नहीं था, वो कहीं और था। वास्तविकता के पर्दे से परे कहीं। झिलमिलाते पत्तों से एक आकृति उभरी। वो लंबा और अलौकिक था, आंखों में युगों का ज्ञान लिए हुए। उसने अपना परिचय अजार के रूप में दिया। उसने बताया कि डॉक्टर कार्टर ने पार कर लिया है। वो अब एस्ट्रल प्लेन में थे, एक ऐसी जगह जहां चेतना सर्वोच्च है। डॉक्टर कार्टर को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे कुछ ऐसा मिला था जिसकी उसे तलाश भी नहीं थी। वो घर पहुंच गया था। अजार उसका मार्गदर्शक बन गया। उसने डॉक्टर कार्टर को एस्ट्रल प्लेन के तरीके सिखाए। उसने समझाया कि वास्तविकता तरल है, यह विश्वास और धारणा से आकार लेती है। डॉक्टर कार्टर ने इस नई वास्तविकता में नेविगेट करना सीखा। उसने अपने मन से अस्तित्व के ताने बाने को मोड़ दिया। उसने दूर के ग्रहों की यात्रा की और शुद्ध ऊर्जा के प्राणियों से बातचीत की। अब वह अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से बंधा नहीं था, वह आजाद था। डॉक्टर कार्टर ने इस नई मिली आजादी को अपना लिया। उसने एस्ट्रल प्लेन के सबसे दूर के हिस्सों को एक्सप्लोर किया। उसने तारों का जन्म और आकाशगंगाओं का नृत्य देखा। हर पल के साथ ब्रह्मांड के बारे में उसकी समझ बढ़ती गई। फिर भी उसका एक हिस्सा और अधिक के लिए तरस रहा था। वह अपनी चेतना के असली स्वरूप को समझना चाहता था। वह अपने भीतर के सायों का सामना करना चाहता था। अजार ने उसे खतरों के बारे में चेतावनी दी। एस्ट्रल प्लेन अनंत सुंदरता का स्थान था। यह अकल्पनीय आतंक का भी क्षेत्र था। यह आत्मा का दर्पण था। यह अंदर के प्रकाश और अंधकार दोनों को दर्शाता था। क्वांटम ड्रिफ्ट में सच में महारत हासिल करने के लिए डॉक्टर कार्टर को अपने अंदर के राक्षसों का सामना करना पड़ा। उसे उन परछाइयों का सामना करना पड़ा जिन्हें उसने लंबे समय से दबा रखा था। उसने ऐसी वास्तविकताओं की यात्रा की जो तर्क और कारण को चुनौती देती थी। उसका सामना प्रकाश के दयालु प्राणियों से हुआ। उसका सामना डर और निराशा से पैदा हुए भयानक जीवों से भी हुआ। हर मुठभेड़ एक परीक्षा थी। हर चुनौती ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उसने अपने डर पर काबू पाना सीखा। उसने अपनी आत्मा की ताकत का पता लगाया। वह क्वांटम ड्रिफ्ट की असली शक्ति को समझने लगा। उसने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और नफरत के विनाशकारी परिणाम देखे। उसने अंधेरे में डूबी वास्तविकताओं को देखा। उसने संतुलन के महत्व को महसूस किया। वह समझ गया कि एस्ट्रल प्लेन में भी कार्यों के परिणाम होते हैं। वह इस ज्ञान को अपने साथ लेकर क्वांटम ड्रिफ्ट के रहस्यों में और गहराई से उतर गया। अचानक से उसकी यात्रा का चरम बिंदु आ गया। वो खुद के एक डार्क रिफ्लेक्शन के सामने खड़ा पाया। ये डॉपलगैंगर उसके सारे डर, उसकी सारी शंकाएं और उसके सारे पछतावे का रूप था। यह उसे ताना मार रहा था। इसने उसकी नई मिली विजडम को चुनौती दी। इसने उसे अपने अंधेरे में निगल जाने की धमकी दी। लड़ाई शुरू हो गई। यह उसकी आत्मा की लड़ाई थी। डॉक्टर कार्टर अपने ज्ञान के साथ लड़ा। उसने अपनी आत्मा की ताकत का सहारा लिया। उसने अंधेरे के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अंत में उसे कुछ गहरा एहसास हुआ। शैडो सेल्फ उससे अलग नहीं था। यह उसका एक हिस्सा था। यह एक ऐसा हिस्सा था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था।
उसने अपने शैडो सेल्फ को अपना लिया। उसने इसे अपने अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में स्वीकार किया। स्वीकृति के उस पल में कुछ असाधारण हुआ। अंधेरा छंट गया, उसकी जगह एक तेज रोशनी ने ले ली। डॉक्टर कार्टर इस अनुभव से बदलकर उभरा। उसने अपने डीमंस का सामना किया था और विजयी हुआ था। उसने समझ का एक नया स्तर हासिल कर लिया था। उसे एहसास हुआ कि ब्रह्मांड अलग अलग चीजों का कलेक्शन नहीं है, यह कॉन्शियसनेस का इंटरकनेक्टेड वेब था। हर थॉट, हर एक्शन इस वेब में रिपल्स भेजता था। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आने वाली गहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझ आई। वो जानता था कि उसे अपने नॉलेज का वाइजली यूज करना है। डॉक्टर कार्टर अपने जर्नी से एक बदला हुआ इंसान लौटा। वो एस्ट्रल प्लेन का विजडम अपने अंदर लेकर आया था। उसे लाइट और डार्कनेस के बीच के डेलिकेट बैलेंस की समझ थी। वो जानता था कि असली जर्नी रियलिटी से एस्केप करने के बारे में नहीं है, ये उसे ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। वो जानता था कि उसका पर्पस अपने नॉलेज को शेयर करना है, उसे दूसरों को उनके पोटेंशियल की तरफ गाइड करना था। वो समझ गया था कि क्वांटम ड्रिफ्ट सिर्फ एक साइंटिफिक फिनोमेनॉन नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग था, यह सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी था, यह एनलाइटनमेंट का रास्ता था। अब वो सिर्फ डॉक्टर इलायस कार्टर नहीं था, वो रियलिटीज के बीच का ट्रैवलर था, वो वर्ल्ड्स के बीच का ब्रिज था। वो एक ऐसे यूनिवर्स में होप का बीकन था जो अंडरस्टैंडिंग के लिए यर्निंग कर रहा था। डॉक्टर कार्टर ने अपनी जिंदगी अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी। वो दूसरों को उनकी अपनी चेतना की शक्ति को खोलने में मदद करना चाहते थे। वो जानते थे कि भविष्य इसी पर निर्भर करता है। उन्होंने सिखाया कि विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग विषय नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका मानना था कि क्वांटम ड्रिफ्ट एक वरदान है, ये मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला एक साधन है। उनका सफर एक याद दिलाता है, ब्रह्मांड अजूबों से भरा है, ये अनंत संभावनाओं की जगह है, लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। असली सफर हकीकत से भागना नहीं है, ये इसे अंदर से बदलने के बारे में है, ये संतुलन बनाने के बारे में है, ये उजाले और अंधेरे दोनों को अपनाने के बारे में है, ये खुद के सबसे अच्छे संस्करण बनने के बारे में है।